तो अभी इस त्रिभुज में हम अभी आपको बताया कि त्रिभुज पहचानना कैसे था, ठीक। अब इधर वाले में हम बताएंगे ये कि जो समबाहु त्रिभुज है इस पे जो प्रमुख फार्मूले हैं जिन पे सवाल लगाने आगे वो कौन कौन से हैं आइए सीखते हैं। समबाहु त्रिभुज में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या है। परिमाप हमने बताया कि मान लो ये कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसमें कोई भी भुजा, चाहे ये ए हो, किसी एक भुजा के शीर्ष पे आप उसकी दूरी तय करना चाहे, मान लो यहाँ से शुरू करें और फिर घूम करके हम यहीं पे आकर के इसी बिंदु पे मिले तो इधर की जो लंबाई बनेगी वो परिमाप बनेगी। क्या बनेगी? तो इस तीनों रेखा या तीनों रेखाओं से बनी आकृति के बाहरी माप को हम लोग परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी माप। अच्छा, इसकी जरूरत परिमाप होता है। जैसे मान लो कोई क्षेत्र का टुकड़ा है, खेत का टुकड़ा है, अब उसमें हमको कटीले तार लगाने हैं, कटीले तार लगाने हैं, ठीक। अब कटीले तार लगाने हैं तो हमको ये पता नहीं है कि ये इसका हम कितना एग्जैक्ट कैसे इसका पता करें कि कितने मीटर लगेगा। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि अगर इस शेप में कोई खेत है तो वो समबाहु त्रिभुज के हिसाब से है, और समबाहु त्रिभुज की परिमाप अगर हमको पता है तो हम बाहरी माप ले लेंगे, हमको पता चल जाएगा इतने मीटर लगेंगे इसमें, ठीक। अब दूसरा जो क्षेत्र इसमें फार्मूला आता है वो होता है क्षेत्रफल का, कि अगर मान लो इसके अंदर कोई चीज हमको रखना है कि इसमें कितना एरिया है, इसके जो तीनों बाउंड्री है, समझ लो तीनों जो बाहरी रेखाएं हैं इनके अंदर का जो एरिया है वो अंदर आखिर कितना एरिया है टोटल, ठीक है। अगर हम मान लो कोई खेत हम कोई खरीद रहे हैं, ठीक, तो अगर हम इस शेप में कोई खेत खरीद रहे हैं जो समबाहु त्रिभुज आकार का है तो ये तो पता चलना चाहिए ना कि कितने स्क्वायर फीट है, कितने स्क्वायर मीटर है, तो इसका एरिया वो होगा क्षेत्रफल। क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज में अगर कोई संरचना वाली खेत है, क्षेत्र है जिसका हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी है, तो इसका एरिया जब तक नहीं पता होगा तो हम ऐसे दे देंगे, है ना। एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने का समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। साइड माने भुजा। इस भुजा का जो वर्ग होगा उसको हम किसी एक भुजा का कोई फाइंड है आपको, उसको अगर √3 एक भुजा पता हो, चूंकि इसमें भुजाएं तो तीनों बराबर होती है ना, तो कोई एक भुजा पता हो उस भुजा का वर्ग करो गुणा √3/4 कर दो तो तुम्हारा जो आएगा वो क्षेत्रफल निकल आएगा। अब वो यूनिट विशेष इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें जो इकाई लिखी जाती है वो वर्ग में लिखी जाती है। जैसे सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर लिखा जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर या सेंटीमीटर वर्ग में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ होती है, क्योंकि अभी तक ये जो आकृति निर्मित थी इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं थी, फिक्स नहीं ऊंचाई। ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, किसी रेखा के शीर्ष से आधार रेखा पर एक लंब डालेंगे और उस लंब से 290 अंश के एंगल तैयार होंगे। तो ये जो आधार रेखा पे पड़ने वाला बीचों बीच में जो लंब पड़ा इसको हमने एक नया नाम दिया डी। तो यही एक ऊंचाई बन गया कि हमने अगर पूछा कि इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है तो इसको हमने x से डिनोट किया। ये उसकी ऊंचाई क्या है, ए बी और डी की ऊंचाई क्या है, बी डी क्या है, एक लंब रेखा है और बी डी की ऊंचाई है h, क्या है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज तो इसकी ऊंचाई की फार्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई भुजा, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई हो तो हम आते हैं समकोण त्रिभुज पे। किस पे? फार्मूला सब कर रख ले, उसके बाद हम आगे इस पे सवाल करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।